500,000 रुपया दे दो और एक दारू का बोतल दे दो, यहाँ से वोट मिल जाएगा। मल्लाह जाति का मतलब सभी लोग जानते थे कि उन लोग मछली मारने वाले हैं और उनका वोट जो है वो 200 से 500 में बिक जाता है, अधिक से अधिक शराब की बोतल पर बिक जाता है। यह बातें मुकेश सहनी कह रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने इस पहचान को बदल दिया है। तो आइए सुनते हैं मुकेश सहनी को। हमारे गार्जियन, माता बहन सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, और दरभंगा जिला या गोराबोराम कुशेश्वर के अलावा बिहार में हर किसी के लिए मैं एक नेता हूं, लेकिन खास करके आप जिस जगह पर बैठे हैं वो कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र है। और ये कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र हो या गोराबोराम हो या दरभंगा जिला है, इसके लिए मैं नेता नहीं हूं, आपका भाई और आपका बेटा हूं, आपका साथी हूं। और आप सब जानते हैं कि पिछले 12 साल से लगातार खास करके निषाद समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी के 77 साल बीत गया, कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। सिर्फ आपकी पहचान यही था कि चुनाव के समय में ये निषाद मल्ला का टोली है, ये बिंद का टोली है, ये मुखिया का टोला है, यहाँ पे जाओ 500,000 रुपया दे दो और एक दारू का बोतल दे दो, यहाँ से वोट मिल जाएगा। सिर्फ आपका यही पहचान था। दूसरा पहचान था कि आप मछली मारने वाले हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारे हाथ को मजबूत किया। आपने कहा सनत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब पिछले 12 सालों में हमने बिहार में निषाद का परिभाषा हमने बदलने का काम किया। साथियों, निषाद का परिभाषा बदलने का काम किया है। आज लोग सिर्फ मछली मारने वाला नहीं मानते हैं, आज लोग मानते हैं कि मुकेश सहनी मल्ला जाति जो है वो बिहार में विधायक भी बना सकता है। ये आज हमने पहचान बनाया है। हमने 2020 में बिहार में मुख्यमंत्री हमने बनाया है। आज बिहार में लोग ये नहीं कहता है कि मुकेश सहनी के जात के लोग 500,000 रुपया में वोट में बिकने वाला है या दारू में बिकने वाला है। आज लोग मानता है कि मुकेश सहनी से हाथ मिलाओगे, इनसे गठबंधन करोगे तो चुनाव में जीत का फायदा होगा, जीत का फायदा होगा। ये हमने परिवर्तन लाया है। तो इसलिए साथियों, अभी विनोद बप्पर जी ने कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नारा था, संघर्ष करो, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। यानी कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो उसको लोग गुलाम बना के रखेगा। और जब संगठित हो जाइएगा तो कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि आप पे ऊपर आंख दिखाएगा, क्योंकि वो डरेंगे, क्योंकि आप संगठित हैं। और जब आप संघर्ष कीजिएगा, जैसे आपके पूर्वज ने संघर्ष किया और देश को आजादी दिलाया, और आज आजाद भारत में अगर हम लोग सांस लेते हैं तो ये हमारे पूर्वज का देन है कि हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, जिसके बदौलत आज हम मजबूती से अपनी बात को रखते हैं। उसी तरीके से आज अगर आप संघर्ष कीजिएगा, जैसे आज 12 साल से आप और हम मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, आज बिहार में हमने परिभाषा बदला, उसी तरीके से आप और हम संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में निषाद को एससी का आरक्षण का दर्जा मिलेगा। और आने वाला समय में निषाद का बेटा जब पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगा। साथियों, सरकारी नौकरी मिलेगा। काश अगर 30, 40 साल, 50 साल पहले हमारे पूर्वज अगर संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, आज निषाद समाज का ये दिन नहीं होता। आज निषाद समाज का भविष्य जो है इससे बेहतर होता। साथियों, इससे बेहतर होता, लेकिन कल के नहीं किए, आज आपको करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, इतिहास गवाह है, आपके लिए लड़ाई आपके अपने ही लड़ेंगे, आपका अपना भाई लड़ेंगे, आपका अपना बेटा लड़ेंगे, या आपका अपने जात के लोग लड़ेंगे। दूसरे लोग आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ने वाला है। आजादी के 77 साल बीत गया, एक नाम बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में किसी दूसरे के लिए किसी दूसरे लोगों ने कभी किसी ने काम किया और किसी को कुछ लाभ देने का काम किया? नहीं दिया। अगर कल्पना कीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर दलित के घर में जन्म नहीं लेते
और उनको दलित का पीड़ा उनको अगर दिल में नहीं होता तो आरक्षण की लड़ाई आपको नहीं होता और संविधान में आपको 15% आरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि वो दलित के बेटा थे और उनको मालूम था कि हमारे साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, हमको कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं मिलता, लोग हमारे हाथ से एक गिलास पानी नहीं पीते, और वो सोच रखकर आपके लिए लड़ाई लड़े और आपको आरक्षण दिलाए। आज अगर हमारे समाज में अगर पासवान भाई, अगर हमारा राम भाई, अगर हमारा सदा भाई अगर कहीं पे सरकारी नौकरी में है, अगर सर उठाने लायक है, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। तो आपने सुना मुकेश सहनी किस प्रकार से बता रहे हैं कि आज मल्लाह का मतलब यह होता है कि अगर सरकार बनाना है तो मुकेश सहनी के साथ जाना होगा। और मुकेश सहनी कितनी शक्ति जो है आप लोगों ने बढ़ाई है कि आज मुकेश सहनी जिसके साथ खड़ा हो जाता है उसकी सरकार बन जाती है। आज हमारा जाति जो है वो शराब की बोतल पर वोट नहीं डालता है, वो 500 की नोट पर वोट नहीं डालता है, आज वो हमारे कहने पर वोट डालता है। इसलिए आज हम इतने सशक्त हो पाए हैं और हमारी पहचान बदली है। तो देखना होगा मुकेश सहनी की बातों में उनके लोग कितना आ पाते हैं, इसका फायदा कितना होता है विधानसभा चुनाव में, ये आने वाला समय बताएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।